गुड मॉर्निंग बच्चों, आशा है कि आप सब घर पे अच्छे और कुशल होंगे। पिछली इंग्लिश की वर्कशीट्स में हमने ग्रामर से रिलेटेड सारा काम किया। उसमें हमने डिटरमाइनर्स, मॉडल्स वगैरह फिल किए। आज की जो हमारी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 34, ये हमारी वर्कशीट जो है बुक से रिलेटेड है। एक जो छोटी सी जो बच्ची है केजिया, उसके से संबंधित एक कहानी है कि किस तरह से एक छोटी सी बच्ची है, वो किस तरह से अपने पिताजी से डरती है और उसके पिताजी को कैसे वो फील करती है, कैसे उसके बारे में सोचती है, और जब कहानी के अंत में उसे अपने पिताजी के बारे में क्या रियलाइज़ होता है। तो बच्चों सभी ने सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँगा कि ये पूरा का पूरा वीडियो आपने बहुत अच्छे से ध्यान से देखना है, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है एक छोटी सी बच्ची की जो स्टार्टिंग में अपने पापा से डरती है और बाद में किस तरह से उसे अपने फादर के बारे में ही जो चीज़ें महसूस होती हैं उन्हें वो रियलाइज़ करती है, फील करती है और पता लगाती है कि उसके पिताजी वाकई में वैसे नहीं है। तो सबसे पहले बच्चों, ये आपकी जो वर्कशीट है आप कॉपी में लिख लेंगे। वर्कशीट नंबर 34, डेट लिख लेंगे 22 सितंबर 2020, और आफ्टर दैट यहाँ पे अपना नाम और यहाँ पे अपना क्लास टीचर का नाम। और ये जो स्टोरी है हमारी, वही हमारी बिहाइव जो बुक है उसकी चैप्टर नंबर 4 से लिया गया है। द लिटिल गर्ल जो हमारा चैप्टर है उससे ली गई है ये। चलो पढ़ना शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से जो लिटिल गर्ल है वो अपने फादर के बारे में क्या सोचती है और अंत में उसके पिताजी उसे क्या मिलते हैं, यानी क्या वो जो अपने पिताजी के बारे में सोचती है क्या वो सही है या नहीं। पढ़ना शुरू करते हैं। द लिटिल गर्ल इज़ ए स्टोरी अबाउट केजिया हु इज़ अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर, सो शी स्टैमर्ड while टॉकिंग टू हिम। द लिटिल गर्ल इज़ अ स्टोरी, जो छोटी बच्ची जो कहानी है अबाउट केजिया, केजिया के बारे में। हूँ अफ्रेड ऑफ हर स्ट्रिक्ट फादर, जो डरती रहती है। अफ्रेड मानी क्या होता है बच्चों? डरना। जो डरती रहती है किससे? अपने स्ट्रिक्ट फादर से, उनके जो कठोर स्वभाव के जो पिताजी हैं उनसे। एंड स्टैमर्ड, और हकलाती रहती है। स्टैमर्ड मानी क्या होता है? हकलाना, हकलाती रहती है वो, हकलाना। वाइल टॉकिंग टू हिम, जब भी उससे बात करती है, यानी जब भी उससे बात करती है जो केजिया है वो डरती है और डर की वजह से क्या करती है, वो हकलाती है। सी थॉट हिम टू बी ए जियांट साइज्ड, वो सोचती है कि उसके पिताजी जो हैं एक दानव आकार के हैं। जियांट साइज मीन्स दानव, यानी अपने पिताजी को दानव मानती है कि उसके पिताजी इंसान नहीं है कोई, उसके पिताजी क्या हैं? दानव हैं, राक्षस हैं। वन संडे ग्रैंडमा सेंड हर टू स्पेंड टाइम विद पेरेंट्स, एक जो संडे का जो दिन था जिसकी दादी माँ थी, ग्रैंडमा थी, उसे भेज देती है कि इसलिए टाइम बिताने के लिए अपने पेरेंट्स के पास। बट सी फाउंड हर फादर लेइंग डाउन ऑन सोफ़ा टू रिलैक्स, वो पाती है कि उसके पिताजी जो हैं सोफ़े पर लेटे हुए हैं, किसके लिए? रिलैक्स करने के लिए। मदर बिजी रीडिंग, और उसकी माँ जो है क्या है? अखबार या किसी चीज़ को पढ़ने में व्यस्त है। वन डे वैन सी वाज एट होम, जब वो घर पे थी, बिकॉज ऑफ कोल्ड ग्रांडमा, ठंड की वजह से, ग्रांडमा सजेस्ट, ग्रांडमा उसे सुझाव देती है टू प्रिपेयर ए गिफ्ट, क्या करने के लिए? तैयार करने के लिए। सजेस्ट मीन्स सुझाव, सजेस्ट मीन्स सुझाव देना बच्चों, और प्रिपेयर मीन्स तैयार करने के लिए। जो ग्रांडमा है तैयार करने के लिए बोलती है क्या? ए गिफ्ट, एक उपहार, फॉर फादर्स बर्थडे, उसके पिताजी के जन्मदिन के लिए। सी प्रिपेयर्ड ए पिंक कशन विद ब्यूटीफुल येलो सिल्क क्लॉथ, वो क्या करती है? जो एक पीले रंग की सिल्क के कपड़े से बहुत ही सुंदर जो तकिया जो है वो अपने पिताजी के लिए क्या करती है? तैयार करती है। क्या होता है ये? तकिया। बहुत अच्छा तकिया वो तैयार करती है। नीडेड स्क्रैप टू फिल इट, और उससे मैं अब क्या आती है, उसे कुछ कतरन जो होती हैं, स्क्रैप मीन्स कतरन, कपड़े का जो टुकड़ा जो होता है उसकी जरूरत थी किसके लिए? उसको फिल करने के लिए। टुक सम पेपर फ्रॉम पेरेंट्स रूम, उसने क्या किया? अपने पिताजी के रूम से कुछ जो पेपर्स थे वो ले लिए। एंड टोर दैम अप टू स्टफ दैम इन ए पिन कशन, और उनको तोड़ दिया
और क्या कर दिया, स्टफ कर दिया किसमें, पिन कुशन में। इट वाज फादर्स इंपॉर्टेंट स्पीच फॉर पोर्ट अथॉरिटी। ये क्या थे, ये जो कागज़ जो थे बच्चों, जो उसने फाड़ दिए थे, किसने, केजिया ने, ये कागज़ उसके पिताजी की जो महत्वपूर्ण कोई स्पीच जो थी उससे रिलेटेड थे। पोर्ट अथॉरिटी यानी जिस बंदरगाह की, यानी जिस अथॉरिटी के लिए वो काम करते थे, उस अथॉरिटी के वो क्या थे, महत्वपूर्ण स्पीच थी। व्हेन फाउंड मिसिंग, जब पिताजी ने पाया, क्या पाया, कि उसके वो कागज़ जो स्पीच जो उसने पोर्ट की अथॉरिटी के लिए मैनेज करके रखे थे वो खो गई हैं। द होल हाउस वाज सर्च्ड, पूरा का पूरा घर जो क्या था वो सर्च किया गया। द सर्वेंट एंड केजिया वर क्वेश्चनड, सर्वेंट से, नौकरों से और केजिया से क्या किए गए, क्वेश्चन किए गए, पूछे गए। जैसे आपके घर में कोई चीज़ खो जाती है तो आपके घर में सबसे पूछते हैं ना, वैसे ही क्या किया, केजिया से और उसके घर में जितने भी जो नौकर थे उन सब से पूछा गया कि यहाँ पर जो कुछ पेपर्स रखे थे वो पेपर कहाँ गए। फाइनली अंत में इनोसेंटली, बहुत ही किससे, सादेपन से, यानी शालीनता से, यानी इनोसेंटली का मतलब ये नहीं होता है कि निर्दोषता से, ये मतलब वहाँ पे होता है एक जो निष्कपट भाव से जो है, जो केजिया जो है स्वीकार कर लेती है दैट सी, कि उसने क्या किया है, निष्कपट, ठीक है, इसको लिख लेंगे निष्कपट, ये जो होता है इनोसेंटली, कि उसने उन कागज़ को क्या कर दिया, टोर्न, फाड़ दिया, फॉर सरप्राइज गिफ्ट, उसके पिताजी को सरप्राइज गिफ्ट देने के लिए। फादर बीट हर विद ए रूलर, पिताजी ने क्या किया, उसे रूलर, छड़ी से क्या किया, उसको पीटना शुरू कर दिया बच्चों। जैसे आपके पिताजी भी कई बार आपको पे गुस्सा हो जाते हैं तो छड़ी मारना शुरू कर देते हैं। सी क्राइड बिटरली, और वो उसने क्या कर दिया, वो रोने लग गई, किससे, ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, क्राइड माने रोना और बिटरली माने ज़ोर ज़ोर से, ठीक है, वो ज़ोर ज़ोर से क्या हुई, वो रोने लग गई। केजिया कलंग टू ग्रांडमा एज सी कॉन्सर्ड है, जैसे ही जो ग्रांडमा थी उसने केजिया को शांत कराने की कोशिश की तो केजिया ने क्या किया, वो दादी जी से बहुत ही ज़ोर से चिपक गई। जैसे आपके भी पापा मम्मी गुस्सा होते हैं तो ना आपके दादा दादी आपको बहुत ज़्यादा प्रेम करते हैं, प्यार करते हैं, लाड करते हैं, वैसे दादी माँ भी केजिया को बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। नेक्स्ट डोर नेबर, दूसरे ही जो उनके पड़ोसी जो थे, नेबर जो थे, मिस्टर मैकडोनाल्ड प्लेड विद हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ खेलते थे इन इवनिंग, शाम के समय। आफ्टर वॉचिंग हिम, उन्हें देख करके केजिया डिसाइडेड दैट देयर वर डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ फादर, केजिया ने ये निर्णय लिया कि जो पिताजी हैं वो भी अलग अलग तरीके के होते हैं, कोई गुस्सेल होते हैं, कोई अच्छे होते हैं, कोई कैसे होते हैं, कोई कैसे होते हैं। वन डे मदर गोट एडमिटेड टू द हॉस्पिटल, एक बार उसके क्या होता है कि जो केजिया की माँ जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट हो जाती है, किस लिए, बीमारी की वजह से, ठीक है। केजिया वाज अलोन एट होम, जो केजिया जो थी क्या थी, घर पर अकेली थी। द कुक एलिस टुक केयर ऑफ हर इन द डे, जो एलिस जो थी उनकी जो आया जो थी, जो खाना बनाती थी वो उसका क्या कर रही थी, ख्याल रख रही थी। बट एट नाइट सी वाज अलोन, लेकिन रात्रि के समय क्या थी, वो अकेली थी। फादर वाज स्लीपिंग इन अनदर रूम, जो उसके पिताजी थे वो कहते किसी दूसरे रूम में सो रहे थे। ओल्ड नाइट मेयर हांटेड केजिया, जैसे पुराना कोई सपना, जैसे केजिया को जो बार बार आता था वो केजिया को सपना दोबारा आ गया। ए बचर, एक कसाई, कसाई के हाथ में क्या था, नाइफ था। ए बचर विद नाइफ इन हिज हैंड, एक कसाई जो उसने हाथ में चाकू ले रखा था वो उसकी तरफ क्या करता है, चला आ रहा है। सी वोक अप क्राइंग, और जैसे जैसे सपना बुरा आता तो आप सभी चिल्लाए उठते हैं, है ना, तो वैसे ही जो केजिया थी वो भी क्या थी, सपना बुरा देखा और वो चिल्ला उठी। फादर केम टू हर रूम हग्ड हर, पिताजी उसके रूम में आते हैं और उससे गले लगाते हैं। कैरिड हर टू हिज रूम टू कम्फर्ट हर, और उसे आराम दिलाने के लिए या उसे वो अच्छा फील करे इस पर्पज से क्या करते हैं, उसे अपने रूम में ले जाते हैं। सी रियलाइज ही वाज नॉट बैड, तब उसे महसूस होता है कि हाँ उसके जो पिताजी हैं वो भी बुरे इंसान नहीं हैं। सी ही वाज टू बिजी टू एक्सप्रेस हिज लव, कहते वो बहुत ही ज़्यादा बिजी है कि वो अपना जो लव है, केजिया के लिए जो प्रेम है, जो प्यार है, उसे वो एक्सप्रेस नहीं कर पाता। हैंस सी रियलाइज हर फादर हैड ए बिग हार्ट, अब उसे महसूस होता है कि हाँ उसके पिताजी का भी क्या है,
बहुत बड़ा दिल है। किसे महसूस होता है ये बात? कीजिया को महसूस। ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। कीजिया वाज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वाज। कीजिया अपने पिताजी से डरती थी, क्यों? क्योंकि उसके पिताजी स्ट्रिक्ट भी थे, डिसिप्लिनेरियन भी थे, यानी उसके पिताजी स्ट्रिक्ट अनुशासनवादी भी थे, हार्ड वर्किंग भी थे। तो इसका क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आएगा इसका। हु ऑल वर देयर इन केजियाज फैमिली। केजिया की फैमिली में कौन कौन थे? उसकी माँ भी थी, पिता भी थे, दादी माँ भी थी। तो क्या आएगा साहब? ऑल ऑफ देम। ठीक है। टू प्लीज़ हर फादर केजिया। केजिया ने अपने पिताजी को खुश करने के लिए क्या बनाया? आपने सबने पढ़ा ना, क्या बनाया? उसने पिन कशन बनाया। ठीक है, तो इसमें पिन कशन भर देंगे। व्हेन केजिया टोल्ड द इम्पोर्टेंट पेपर्स ऑफ हर फादर बिकेम, उसके पिताजी क्या हो गए थे? एंग्री, गुस्सा हो गए थे। आफ्टर वॉचिंग मिस्टर मैकडोनाल्ड केजिया डिसाइडेड दैट ऑल फादर्स आर। केजिया ने क्या महसूस किया था? कि सारे के सारे पिताजी क्या होते हैं? वो अलग अलग होते हैं, एक तरह के नहीं होते हैं। बट लेटर ऑन केजिया रियलाइज दैट हर फादर इज़। उसके बाद केजिया ने क्या महसूस किया? कि उसके पिताजी क्या हैं? उसके पिताजी लविंग भी हैं, केयर भी हैं और अफेक्शनेट भी हैं। ठीक है, क्या आएगा इसका? ऑल ऑफ दीज आएगा। आवर पेरेंट्स और वेल विशर मे नॉट शोन देयर अफेक्शन टू अस ओपनली बट दे वांट टू सी अस। जो हमारे पेरेंट्स हैं या हमारे शुभचिंतक जो हैं वो हमें ज़्यादा प्यार नहीं दे पाते, लेकिन फिर भी वो हमारे लिए चाहते क्या? वो हमें हैप्पी भी देखना चाहते हैं, हमें सेटल्ड भी देखना चाहते हैं, हमें सक्सेसफुल भी देखना चाहते हैं। तो इसका क्या आएगा? ऑल ऑफ दीज आएगा। ठीक है, तो इसका अपने ये वर्ड देना है। विच वर्ड इन द पैसेज इज एंटोनिम्स ऑफ डे ड्रीम। डे ड्रीम मीन्स क्या होता है? दिन में सपने लेना। क्या होता है? दिन में सपने लेना। ठीक है, और इसका हमने क्या पढ़ा था? आपने पैसेज में पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आपने? नाइट मेयर पढ़ा था। देखो मैं दिखा देता हूँ आपने कहाँ पढ़ा था नाइट मेयर, ये रहा। ठीक है, नाइट मेयर मीन्स रात का सपना। तो होप सो बच्चों आप सभी को ये जो वीडियो अच्छा लगा होगा। सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है।